कुछ लड़कियों के लिए और कुछ औरतों के लिए। ये बात बोल रहा हूँ जो लड़कियों की शादी नहीं हुई है और जो औरतों की शादी हो गई है उनको भी बोल रहा हूँ। आप सब ध्यान से सुनना और ये बात सारे मर्द सुनना ध्यान से। जितने भी मर्द अपने आप को मर्द का दावा करते हैं कि मैं बहुत बड़ा मर्द हूँ, 10 औरतों से हर मर्द बात कर सकते हैं, 10 औरतों से 10 लड़कियों से हर लड़के बात कर सकते हैं, पर किसी एक का होकर रहना बहुत मुश्किल की बात होती है। और जब एक के होके रहोगे ना तो तुम्हें दुनिया का सारा प्यार, सारी लड़कियों का प्यार फीका फीका सा लगेगा, क्योंकि वो एक का प्यार तुम्हारे लिए सराखों पे होगा। उसे समझना, उसे सोचना, उसके अंदर ही तुम्हें एक ऐसी खूबसूरत लड़की नजर आएगी जिसे तुम प्यार करते हो कि उसके अलावा तुम्हें कोई और पसंद ही नहीं आएगी। जब कितनी भी कोई सुंदर अप्सरा खड़ी हो तब भी वो प्यार सिर्फ एक से होता है। शादी के बाद मर्द कहता है कि हम कुछ भी करें, हम मर्द हैं। तुम्हें मर्द होने के बाद बताना पड़ता है कि हम मर्द हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। पर वही चीजें अगर औरत करती है तो औरत चरित्रहीन हो गई, गंदी है, पता नहीं कहां से मेरी किस्मत में लिख गई। माँ बाप कहते हैं हमारा बेटा फंस गया, और उनका बेटा क्या कर रहा है बाहर, कितनी अय्यासियां कर रहा है, माँ बाप ये नहीं कहते, ये नहीं देखने चाहते। लड़की अगर ससुराल में जाकर थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात कर देगा, अपनी बात रखने वाली होगी, उसे गलत बना दिया जाता है पूरे तरीके से कि ये लगता है अपने घर से ही बिगड़ी हुई है, इसके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए। और बेटा कितना भी जिल्लत भरी जिंदगी देता रहे लड़की को और कुछ भी करता रहे, माँ बाप को वो नहीं दिखता। अपनी बेटी दुखी है तो दिखता है उन माँ बापों को, पर दूसरे की बेटी को दुखी मतलब कर रहे हैं वो और दुख दे रहे हैं वो को नहीं दिखता। जब एक मर्द शादी होने के बाद किसी पराये औरत से बात करता है या 2-3 लड़कियों से बातचीत करता है और उनको अपनी लाइफ में रखता है, उनसे वो सारी बातें करता है जो अपनी पत्नी से करनी चाहिए। और इस सिचुएशन में वो मर्द उसको मारता भी है, पीटता भी है, उल्टा गलती भी करता है, उसके बाद मारता भी है, पीटता भी है, उसके घरवाली भी उसको टॉर्चर करते हैं। इस सिचुएशन में वो घुट रही होती है अंदर ही अंदर। लड़की अंदर ही अंदर तकलीफ में हो रही, तकलीफ, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उसके मन में, वो किसी से कह नहीं पाती। सडनली किसी लड़के से उसकी बातचीत होने लग जाती है। मैं ये नहीं कहता वो लड़की गलत, मैं ये नहीं कहता कि वो लड़की गलत नहीं कर रही, गलत कर रही है, बट आप बताओ सही कौन कर रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन उसका खुद का पति होता है, जो उसको नीचा दिखाता है बार बार, जो उसे खुद मजबूर कर रहा है किसी और से बात करने के लिए, ठीक है। और उस लड़की के मन में ये नहीं होता कि जिस लड़के से मैं बात कर रही हूँ मेरी लाइफ में आ गया, उसको मैंने अपनी पति की जगह दे दी, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो अपनी तकलीफ बांटना चाहती है, किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रही है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जिससे अपना दुख कह सके। सडनली उसकी लाइफ में कोई लड़का आता है, उससे बातचीत करने लग जाते हैं। शादीशुदा औरतों के लिए बात कर रहा हूँ, ये वाली बात करने लग जाती है, और बात करने लग गई तो गलत हो गई। चाहे वो एज ए फ्रेंड बात कर रही हो, उस लड़के को गलत बना दिया, उस लड़की को पूरा का पूरा गलत बना दिया, उसके चरित्र पे, उसके जब अब ऐसे कर रही तो शादी से पहले भी ऐसी करती होगी। इसके लाइफ में पता नहीं कितने लड़के रह चुके होंगे, बहुत से पति तो ऐसे कहते हैं कितने यार हैं इसके। अपनी कमी कौन देखेगा, नहीं देखोगे अपनी कमी। उन माँ बापों से कहता हूँ जो ससुर और सास होती हैं, तुम उस लड़की पे उंगली उठा रहे हो, कभी अपने बेटे की गिरबान में झांक के देखो, बहुत ऐसी बातें मिलेंगी जिससे आप सर भी नहीं उठा पाओगे। उस औरत को गिरा हुआ बना रहे हो। अगर आपकी बेटी ही अगर ऐसा करेगी और आपकी बेटी के संग ही कोई ऐसे करेगा तो आपकी बेटी क्या करेगी। आप दूसरे की बेटी को दुख दे रहे हो, और वही चीज़ अगर आपको आपकी बेटी को मिले तो आप बर्दाश्त कर पाओगे। इस लड़की ने बॉयफ्रेंड बना लिया, शादी के बाद इसे शर्म आनी चाहिए। और आपका बेटा 4-4, 5-5 लड़कियों से बात करता है। अपनी पत्नी के होते हुए कोई भी औरत अपने पति के लाइफ में कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे पति नहीं कर सकता ना, वैसे पत्नी भी नहीं कर सकती। सबकी एक अपनी मर्यादा होती है, और वो लड़की चाहती है कि मेरी शादी हो गई है, ये मेरा होके रहे, पर वो तो पता नहीं कितनों का है। उसकी आदत नहीं सुधरी और लड़की को सुधारना चाहते हो, ऐसा नहीं होता। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथों से नहीं बजती। जो काम आपका बेटा कर रहा है वही काम अगर किसी की बेटी करे तो बुरी हो गई। और आपका बेटा कुछ भी करे, आपका बेटा रेप करके आया, उसको शाबाशी दोगे। और जिस लड़की का रेप हुआ है उसको क्या कहा जाता है कि तू गलत हो गई, उसको बहुत गंदी नजरों से देखा जाता है कि उस लड़की ने कहा था आओ और मुझ पर टूट पड़ो कुत्ता कमीनों की तरह है। उस लड़की ने कहा था आओ मेरा रेप कर लो। अगर ऐसे माँ बाप हो ना आप लोग, तो थोकता हूँ आप लोग की सोच पर, आप लोगों पर,
कि अगर रेप करने के बाद भी अपने बेटे को शाबाशी देते हो, बचाने की कोशिश करते हो, और वो जो वकील मिलते हैं उन्हें, उन वकीलों से भी कहना चाहता हूँ, आज तुम किसी की बेटी का रेप हुआ है और तुम किसी लड़के का पक्ष में खड़े हुए हो, कल को वही चीज़ें तुम्हारी भी बेटी होगी ना, उसके साथ भी यही होगा। याद रखना। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।